तो आपको लगता है एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के डिले करके आप करोड़ों रुपए का अपना नुकसान भी कर सकते हो। क्या आप ये जानते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं रोहिल, फाइनेंस प्लानर और आपका दोस्त और सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कि आपने शॉर्ट में एक एग्जांपल देखा होगा, पर अब मैं आपको फुल डिटेल दिखाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है वेल्थ क्रिएशन में या वेल्थ बनाने में। अगर आप भी पैसा बनाने की सोच रहे हैं और पैसा बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वेल्थ बनाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। फिर इन्वेस्टमेंट आपके लिए है ही नहीं। जैसा कि आपने रील में देखा, कैसे आप 20 साल में शुरू करके और 60 साल तक की उम्र तक 5,000 रुपये प्रति महीना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आप इतने समय में, इतने टाइम पीरियड में, लगभग 40 साल में आप 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लगभग 6 करोड़ रुपए कम से कम इतना कॉर्पस आप बना सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या है? 5,000 रुपये हर महीने बचा के रखो। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं तो 40 साल बाद ये बनेंगे 24 लाख रुपए। ये तो थी एक सिंपल सेविंग का, अगर हम साथ लेकर चलते हैं तो 24 लाख रुपए। लेकिन अगर कम से कम इसको हम म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में नहीं, म्यूचुअल फंड में ही अगर इन्वेस्ट करते हैं और अज्यूम करते हैं कि हमें 12% CAGR से जो है हमें रिटर्न आती है, लेकिन अगर कम से कम 12% CAGR रिटर्न से हमने अगर इन्वेस्ट किया तो उस जो हम हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 40 साल में लगभग 6 करोड़ रुपया हमारा पूरा का पूरा कॉर्पस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, वो भी कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ। अब 1 मिनट में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या होती है। तो सिंपल वर्ड्स में कंपाउंडिंग वो होती है जहां हमें जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो वो होता है हमारा कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज़बरदस्त है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम बैंक्स वगैरह में बात करते हैं, बैंक की FD वगैरह में, या हम पोस्ट ऑफिस की जो है डिपॉजिट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लगभग, अब 24 लाख रुपए तो हम इकट्ठा इन्वेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि हम 5,000 रुपये की सिर्फ म्यूचुअल फंड में चला रहे हैं। तो वहाँ पर तो एक तो ये लिमिटेशन आती है कि लमसम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप 24 लाख रुपया जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो है कम से कम जो है, अगर आप लेकर चलते हैं तो 10 से 12 लाख रुपए की आपको FD करनी पड़ेगी, और ये पैसा जो है आपका लगभग 10 से 12 सालों में ही डबल हो पाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा 5 साल में 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में कहां से कहां आपका पैसा पहुंच सकता है। अगर आप लमसम लगाते हैं, सिप लगाते हैं, तो सिप में भी आपका पैसा इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पर SIP में जो है कंपाउंडिंग काम करती है, कंपाउंडिंग के हिसाब से यहाँ पे पैसा बढ़ता है। और मेरा यकीन मानिए कि जितना पैसा आप सिप के जरिए या लमसम के जरिए म्यूचुअल फंड में क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेल्थ, उतना कहीं भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते। ये एक मैजिक जैसा है, लेकिन शुरुआत करने की देरी है। आप शुरुआत तो कीजिए। सिनेरियो कंपेयर करते हैं, एक नहीं बल्कि 3 सिनेरियो हम जो है कंपेयर करते हैं। एक हम कंपेयर करेंगे 20 साल तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक 30 साल तक और एक 40 साल तक। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है CAGR सेम रहेगा। जो हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी, SIP जाएगी, वो हम सेम रखेंगे, 5,000 ईच फॉर एवरी 20 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले 20 साल में। 20 साल में अगर हम 12% के हिसाब से
सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें CAGR मिलेगी और हम 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में हमारे लगभग बन जाएंगे 50 लाख रुपए के आसपास। वहीं अगर हम बात करें 30 साल के सिनेरियो की, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट CAGR 12%, सेम SIP अमाउंट 5,000, तो हमारा कॉर्पस जो है 30 साल में अप्रॉक्सीमेटली जो बनेगा वो बनेगा लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास। और वहीं अगर हम बात करते हैं 40 इयर्स टाइम स्पैन की और सेम CAGR 12%, देन 5,000 रुपीज़ पर मंथ SIP अमाउंट, और उस केस में जो है 40 साल में हमारा अमाउंट बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ रुपीज़, जैसा कि आप अभी चार्ट में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी हमने डिस्कशन की है, चार्ट देखा है, इससे हमें क्या पता चलता है? मतलब आज अगर हमने स्टार्ट किया तो अपना फ्यूचर हम कुछ हद तक सिक्योर कर पा रहे हैं, और अगर वहीं पे हमने डिले कर दिया इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में डिले कर दिया, तो हमें आगे जाके सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो अभी सिर्फ स्टार्ट करो, और फाइनेंस की ऐसी ही ज़्यादा नॉलेज के लिए हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और हमारा साथ दीजिए। तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।